नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के महत्व और उससे जुड़ी महात्म्य कथा के 29वें अध्याय की। यह कथा हमें भगवान विष्णु की भक्ति, दया और पुण्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। यह महीना भगवान विष्णु की पूजा, तप, व्रत और दीपदान के लिए समर्पित है। इस पवित्र मास में किए गए धार्मिक कार्य जैसे दान, तप और पूजा कई गुना फल प्रदान करते हैं। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाने की जो कथा सुनाई वह मैंने ध्यानपूर्वक सुनी। कृपया मुझे उन दो नदियों के प्रभाव का विवरण बताएं। हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है और वेणी नदी भगवान शंकर का प्रतीक है। इन दोनों के संगम का महत्व इतना महान है कि इसे ब्रह्मा जी भी पूरी तरह वर्णित नहीं कर सकते। फिर भी आपकी जिज्ञासा को देखते हुए मैं इसकी उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वे भगवान विष्णु, भगवान शंकर और अन्य देवताओं के साथ यज्ञ सामग्री लेकर वहां पहुंचे। महर्षि भृगु और अन्य ऋषियों ने उन्हें ब्रह्ममुहूर्त में दीक्षा देने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलाया, लेकिन वह धीरे धीरे आ रही थी। इस पर भृगु जी ने पूछा, हे प्रभु, त्वरा क्यों देर कर रही हैं? ब्रह्ममुहूर्त समाप्त हो जाएगा। विष्णु जी ने उत्तर दिया, यदि त्वरा समय पर नहीं आती तो आप गायत्री को ब्रह्मा जी की पत्नी मानकर दीक्षा विधान कर सकते हैं। भगवान शंकर ने भी इस बात का समर्थन किया। भृगु जी ने गायत्री को ब्रह्मा जी के दाईं ओर बैठाकर दीक्षा प्रारंभ कर दी। जब त्वरा यज्ञ स्थल पर पहुंची और देखा कि गायत्री उनके स्थान पर बैठी हैं, तो वे ईर्ष्या और क्रोध से भर उठीं। उन्होंने कहा, जहां अपूज्यों की पूजा और पूज्यों का अनादर होता है, वहां दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय अवश्य होते हैं। गायत्री ने मेरे स्थान पर बैठने का अपराध किया है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। साथ ही आप सभी देवता जड़ रूप धारण कर नदियां बन जाएंगे। गायत्री ने भी शाप दिया, त्वरा, तुमने बिना सोचे समझे शाप दिया है, इसलिए अब तुम भी नदी बन जाओगी। देवताओं ने इस स्थिति को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन त्वरा ने कहा, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया, इसलिए यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा शाप खाली नहीं जाएगा। आप सभी देवता नदियां बनेंगे। मैं और गायत्री भी नदियों का रूप लेकर पश्चिम दिशा में बहेंगी। त्वरा के शाप के कारण भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा नदी बनी। भगवान शंकर के अंश से वेणी नदी उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी के अंश से ककुदम्वती नदी बनी। देवताओं के अंशों से अनेक नदियां सह्य पर्वत से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने लगी। गायत्री और त्वरा दोनों नदियां बनकर सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुईं। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर की स्थापना की, जिन्हें महाबल और अतिबल के नाम से जाना गया। नारद जी ने कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होता है। साथ ही भगवान विष्णु का सान्निध्य प्राप्त होता है। बात करेंगे कार्तिक मास के महत्व और उससे जुड़ी महात्म्य कथा के 29वें अध्याय की। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे प्रिये। नारद जी के वचनों को सुनकर महाराजा पृथु अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने नारद जी का विधिवत पूजन कर उन्हें विदा किया। माघ, कार्तिक और एकादशी व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और तीर्थों में प्रयागराज मुझे विशेष प्रिय है। जो मनुष्य इनका विधिपूर्वक पालन करता है और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, वह मुझे यज्ञ करने वाले से भी अधिक प्रिय है।
ऐसे व्यक्ति मेरी कृपा से समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने यह अद्भुत बात कही कि दूसरे के पुण्य के प्रभाव से कलह को मुक्ति प्राप्त हो गई। यह कार्तिक मास इतना प्रभावशाली है कि पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। कृपया बताएं कि दूसरे के पुण्य का फल किसी को कैसे प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, सतयुग में पाप और पुण्य का प्रभाव व्यक्ति के देश, ग्राम और कुल तक फैलता था, परंतु कलियुग में यह व्यवस्था बदल गई है। अब केवल कर्म करने वाले को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। हालांकि कुछ स्थितियों में यह नियम बदल सकता है। संसर्ग, संपर्क और अन्य कार्यों के माध्यम से पाप और पुण्य का प्रभाव दूसरों तक पहुंचता है। ध्यानपूर्वक सुनो, मैं इसकी विस्तार से व्याख्या करता हूँ। शिक्षा और यज्ञ के माध्यम से पढ़ाने, यज्ञ कराने और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल साझा होता है। संपर्क के माध्यम से एक ही आसन पर बैठने, सवारी साझा करने या एक दूसरे के श्वास के संपर्क में आने से पाप और पुण्य का चौथाई भाग साझा होता है। स्पर्श और बातचीत से स्पर्श, भोजन या दूसरों की प्रशंसा करने से पुण्य और पाप का छठा भाग साझा होता है। निंदा, चुगली या अपमान करने से सातवां भाग साझा होता है। सेवा से, जो व्यक्ति पुण्यात्मा की सेवा करता है वह सेवा का फल प्राप्त करता है। यदि कोई सेवा करवाकर मजदूरी या वेतन नहीं देता तो सेवक उसके पुण्य का हिस्सा लेता है। पंक्ति में भोजन करने का नियम, यदि कोई भोजन की पंक्ति में किसी की पत्तल लांघता है तो वह अपने पुण्य का छठा भाग उस व्यक्ति को दे देता है। धार्मिक कर्म और बातचीत, स्नान या ध्यान करते समय किसी से बातचीत करने या उसे छूने पर अपने पुण्य का छठा भाग उसे दे देता है। धर्म और दान के नियम, धर्म के नाम पर धन मांगने वाला व्यक्ति पुण्य का भागी बनता है। दान करने वाला और धर्म का प्रचार करने वाला भी अपने पुण्य का छठा भाग दूसरों को देता है। चोरी और ऋण का प्रभाव, जो व्यक्ति चोरी से धर्म करता है वह पुण्य का भागी नहीं होता, उसे केवल पाप का फल भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति बिना ऋण चुकाए मृत्यु को प्राप्त होता है उसके ऋणदाता पुण्य का भागी होते हैं। पारिवारिक और सामाजिक संबंध, राजा अपनी प्रजा के पाप पुण्य का छठा भाग भोगता है। गुरु अपने शिष्यों का, पति अपनी पत्नी का और पिता अपने पुत्र का पाप पुण्य भोगता है। स्त्री अपने पति के लिए पुण्य का छठा भाग प्राप्त करती है। आज्ञाकारी और पति को प्रसन्न करने वाली स्त्री अपने पति का आधा पुण्य ले लेती है। जीविका के माध्यम से, जो व्यक्ति किसी को जीविका देता है वह उसके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, ये नियम सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में लागू होते थे, परंतु कलियुग में केवल कर्म करने वाले को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, इस संदर्भ में एक प्राचीन कथा है जो पवित्र और बुद्धि प्रदान करने वाली है। ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ। यह इतिहास 31वें अध्याय में बताया जाएगा। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल दिव्य दृष्टि को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।